हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टर्म वन की एग्जाम आप सभी की खत्म हो चुकी है और टर्म टू की एग्जाम शुरू हो रही है। टर्म टू की एग्जाम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा के 10 मार्क्स टर्म टू एग्जाम में आएंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि यहां पर इस चैनल पर आनंद शुक्ला पर और ऐप अविग्ना एजुकेशन पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। एलजेब्रा के टर्म टू के सारा सिलेबस जिसमें मेंसुरेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी है, सारी चीजें होंगी। आज हम जिस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं वो लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फोकस कर रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको यहां पर इस चैनल मिलने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर। अविग्ना एजुकेशन ऐप, अविग्ना एजुकेशन ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के। अविग्ना एजुकेशन ऐप पर आपको कंप्लीट कंटेंट, वीडियो मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी और वो भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, तो जाकर के उसको डाउनलोड करिए ऐप को और पढ़ना शुरू करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर क्लास 10th का जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डेप्थ डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और ये आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगले कुछ मिनट अगर आप यहां पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 नंबर आपके, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी के वीडियो अगले कुछ दिनों के अंदर ही यूट्यूब पर भी डालने वाला हूं और बहुत सारे वीडियो ऐप पर भी डालने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक आप बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एक्स का स्क्वेयर। जी हां, जब हम बात करते हैं एक्स के स्क्वेयर के बारे में तो ये इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो पावर लिखी है इसे कहते हैं हम डिग्री। डिग्री का मतलब और कुछ नहीं है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर अगर किसी इक्वेशन की 2 है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अभी इसमें खास बात यह है कि सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, आपको यहां पर देखना होगा कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये आप यहां पर देखें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन सा फॉर्म है यहां पर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसकी सबसे मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि यहां पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन ऐसी, जैसे इंदौरी को पोहे पसंद होना ही होना चाहिए, वैसे यहां पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तभी ये कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करेगी, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक के खेल से बाहर हो गए। ठीक है, तो अगर खेल से बाहर नहीं होना है तो आपकी a की वैल्यू 0 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इससे हम अगर आगे बात करें यहां पर तो चलिए इससे हम आगे बात करें यहां पर तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, ये इक्वेशन कौन सी है? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर x क्यूब हो जाए, x प्लस 1 हो जाए, x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7 ऐसा कुछ हो जाए तो ये सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको एक बात बहुत क्लियर होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्या कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसकी बात मैं आगे करने जा रहा हूं। तो इस लेक्चर में आज के मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि जो एलजेब्रा है वो 10 नंबर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर के ऊपर टच करेगा मेन एग्जाम में। चलिए यहां मैं पढ़ाने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड में यहां पर फॉर्मूला मेथड डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इन सब के ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि जिसके थ्रू आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4.1 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में आपको क्या बोला देखिएगा बड़े ध्यान से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर।
एरिया कितना दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन, बहुत बढ़िया, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो पहले तो विड्थ की बात हो गई कि विड्थ कितनी, x, जो भी विड्थ होगी लेंथ उससे डबल करके एक ज्यादा हो जाएगा। मतलब लेंथ का कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। विड्थ के अकॉर्डिंग लेंथ की डिजाइन होगी। तो विड्थ आपने बोला कि 2, तो लेंथ कितनी होगी 2 इंटू 2 प्लस 1 5। आपने बोला विड्थ 3, तो लेंथ कितनी होगी 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। तो विड्थ के अकॉर्डिंग लेंथ की डिजाइन हो रही है। तो यह आ गई लेंथ और यह आ गया विड्थ। आगे अपन देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बच्चा बच्चा जानता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, इट इज 2x प्लस 1। एंड व्हाट इज द विड्थ, वैल्यू ऑफ विड्थ, दैट इज x। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, इट इज 528। ठीक है, अगर ये है तो यहां पर बन गई इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई एंड दिस इज द डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए। क्या होता है कि बाकी सब चीजें तो पता होती हैं, बस यही नहीं पता है कि आजकल की ऑटोमेटिक गाड़ियों के अंदर चालू कैसे किया जाता है। बाकी सब पता है कि ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर कहां है, तो ये चालू करने का सिस्टम सिखा रहा हूं। ठीक है, बड़ा ध्यान सुनना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्या है, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है। ध्यान समझे, तो एक x है और दूसरा x प्लस 1। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है पड़ोसी। इस बात को ध्यान रखना है। कुछ बच्चों को यह प्रॉब्लम आती है कि सर बहुत समझ में आता है लेकिन इंग्लिश में दिक्कत आ गई। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब पड़ोसी, तो x का पड़ोसी x प्लस 1 और x माइनस 1। बात समझ में आ रही होगी। तो इनका प्रोडक्ट कितना दिया, इनका प्रोडक्ट दिया है 306। वाह साहब, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब मेरी बात को यहां ध्यान सुनना, जरा इधर आओ, यहां बात ध्यान सुनो। इसको जब मैंने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। ये मैं कंपेयर करना इसलिए सिखा रहा हूं कि आगे जाकर के फॉर्मूला मेथड भी पढ़ाऊंगा और ये उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, पूरा ध्यान देना। यहां पर a की वैल्यू कितनी आ रही है, कंपेयर करो। यहां कुछ नहीं है, मतलब 1। 0 तो हो नहीं सकता ना, 0 होगा क्वाड्रेटिक से बाहर हो जाओगे। 1। b की वैल्यू कितनी है, इट इज ऑल्सो 1 एंड c की वैल्यू कितनी है, इट इज माइनस 306। तो देखिए ध्यान से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने से लेकर के a b c निकालने तक डिस्कस किया है। हम यहां पर सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ेंगे, पूरे क्वाड्रेटिक के एक एक पुर्जे अलग कर देंगे। एक एक चीज, एक एक बात सीख जाएंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, अगर हमारा पूरा ध्यान यही है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहन मदर इज, ये क्वेश्चन जो आते हैं ये मदर फादर एज ये वो, इसके अंदर क्या दिक्कत आता है, कई बार पिता की एज पुत्र की एज से छोटी हो जाती है। ध्यान रखना, संभव नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर अपन ध्यान समझेंगे तो हमको पकड़ में आएगी बात की इक्वेशन फॉर्म करने के पैटर्न क्या होते हैं। पैटर्न सीख गए तो काम हो गया, पैटर्न नहीं आया तो दिक्कत आ गई। तो पैटर्न पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पे ही पड़े रहते हैं। अरे क्वेश्चन थोड़ी आएगा सेम टू सेम, बच्चे थोड़ी हो। क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। क्वेश्चन नहीं पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, पैटर्न पकड़ना है, तरीका सीखना है, तो % एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, मेरी गारंटी है। चलिए आते हैं। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट एज की। पहले किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट एज की। किसके किसके, एक रोहन के और एक रोहन मदर। ठीक है, ठीक है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो रोहन की एज में x ले लेता हूं, तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। एग्री करते हो सभी। चलिए, तो रोहन की एज मिल गई, रोहन की मदर की एज मिल गई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर ध्यान देना, उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट, उनकी उम्र का प्रोडक्ट कितना है। ध्यान देखना, x और x प्लस 26, क्योंकि अंकल को तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है भैया, और अगर अंकल को क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है तो अंकल 2x की वैल्यू को मल्टीप्लाई में डालेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई में जाएगी x की एज, क्वाड्रेटिक का फूल खिल के सामने आ जाएगा। ठीक, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 360 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर आपने इसको सॉल्व किया और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x 26x और माइनस 360 इक्वल टू 0, ये रोहन की और इक्वेशन फॉर्म होगी जो इस क्वेश्चन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन ट्रेवल्स। एक क्वेश्चन बनेगा एज के ऊपर, एक क्वेश्चन बनेगा दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के मल्टीप्लाई के ऊपर, और एक और पैटर्न आता है जब गाड़ी चलती है। अब अगर गाड़ी चली तो यूनिफॉर्म स्पीड को वो पिक्चर में लेंगे और फिर उसकी, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम को लेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे या कम करेंगे। हम सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, ध्यान देना, सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व भी करूंगा, ध्यान से देखिए। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 480 किलोमीटर्स। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस है। ठीक बात। अब इफ द, अच्छा एक मिनट, यहां पर आप देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। एग्री करते हैं सभी। अब अगर हम यहां पर देखें तो आपके पास दिया हुआ ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, इट वुड टेक 3 आवर्स मोर। तो एक टाइम है T2 और एक टाइम है T1 और उनका डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स, 3 घंटे का डिफरेंस आएगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 480, डिस्टेंस कितना 480, और स्पीड कितनी आ रही है, ध्यान देखना स्पीड कितनी आ रही है। पहले स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, बाद में उसने बोला 8 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन को धीरी कर दो, स्पीड गिरा दो, तो ये हो गई स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर अपन इसको देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर स्पीड x माइनस 8 और यहां पर स्पीड x। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बच्चों को होता है, किस टाइम में से किस टाइम को माइनस करना है। एक बात मेरी ध्यान समझना, जो टाइम बड़ा है उसमें से छोटे टाइम को माइनस करना है, क्योंकि बड़े टाइम में छोटे टाइम को माइनस करोगे तभी टाइम पॉजिटिव होगा, नहीं तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और बड़ा टाइम कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो डिनोमिनेटर ये छोटा है और ये बड़ा है। यहां देखिए, यहां से मैंने 480 कॉमन ले लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना भी शुरू कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पर मल्टीप्लाई करा x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, एलसीएम लिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां पर आप जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो इक्वेशन बन रही है कुछ 160 इंटू 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। तो फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। 160 इंटू 8, 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ ट्रेन यहां पर बन रहा है 1280, 1280 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान समझिएगा, यहां पर ध्यान समझिएगा, ये आपकी डिजायर्ड इक्वेशन है जो फॉर्म हो गई। ठीक है, क्वेश्चन को फिर समझाता हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। T2 माइनस T1 3 आवर्स का डिफरेंस है। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाया, 480 को बाहर बोला, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई,
x माइनस 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा x से x, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, ये 3 से इसको कैंसिल करा, 3 1 जा 3 6 जा 0 जार, मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, और यही आपकी डिजायर्ड इक्वेशन है। और ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है आपकी जब ट्रेन का मूवमेंट है। ठीक है, चलिए यहां तक का क्वेश्चन भी हमारा अटेम्प्ट हो गया। अब हम वो मेथड को सीखने जा रहे हैं। आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 4.1 के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जो भी डाउट है चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो ये भी चैट बॉक्स में मेंशन करें। मैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 में आप देखिए फैक्टराइजेशन मेथड आ गया। इट इज द हार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड इज द हार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से समझना, क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन, 8वीं की भाषा में बोलूं, 8th क्लास की लैंग्वेज में बात करूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए। यह जान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ध्यान समझिए इसको कैसे करते हैं। यहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ जाए। ax स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो आपको a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई -3 और c की वैल्यू मिल गई आपको -10। एग्री करते होंगे शायद। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आपको क्या करना है? आपको a इंटू सी करना है, सॉरी आपको a इंटू सी करना है। तो इट इज 1 इंटू -10 एंड दैट इज इक्वल्स टू -10। ये आपको करना है। आपको ऐसे नंबर चाहिए दो कि जिनका मल्टीप्लाई करो तो -10 आए। ढूंढते निकलते ढूंढने, 1 इंटू 10, अभी माइनस को बोलो, 2 इंटू 5, 3 4 5, अरे नहीं 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 5 से तो रिटर्न गेयर हो गया। तो बस ये दो ही नंबर कॉम्बिनेशन है, 5 इंटू 2, 2 इंटू 5। जहां से रिपीटेशन शुरू होगा वहां से हम रुक जाएंगे। ठीक है, समझना बात को यहां पर बहुत ध्यान से। मुझे चाहिए माइनस का 10, तो यहां पर मुझे इन दोनों में से किसी एक को या तो नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अभी कुछ कुछ बताता जाऊंगा। तो किसी एक को, कहीं माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और यहां पर कौन सा साइन चाहिए? यहां पर साइन चाहिए माइनस का। तो जो साइन हमें यहां पर चाहिए माइनस का साइन, वही साइन हम यहां पर देंगे। किसको? जो बड़ा नंबर है। घर में किसकी चलती है? बड़ों की चलती होगी। ठीक है, तो घर में हमारी बड़ों की चलती है तो यहां भी बड़ों की चलेगी, तो बड़े को साइन देना जो यहां चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कोई कॉम्बिनेशन है, 3 बना रहा हूं, हाँ ये रहा। तो -5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू -10 एंड -5 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू -3। ये आ गया -3। ठीक है, ध्यान देना, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये आना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब सेकेंडरी। क्योंकि कितना ही आपने इक्वेशन बनाना सीख ली इसके पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1 में, कितना ही मैंने बाकी चीजें बता दिया, मैं सारी इक्वेशन जो 4.1 ने बताई वो आगे सॉल्व करूंगा उस पैटर्न की। लेकिन मेन क्या है? मेन ये है कि क्या हम इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद उसको इवेल्युएट करना, उसको कैलकुलेट करना जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं तो स्टेप मार्किंग होके खेल खत्म हो जाएगा। तो आप प्रॉपर तरीके से इसको समझिए, रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिए, बड़ा बेनिफिशियल होने वाला ये टॉपिक। चलिए, एक्स स्क्वेयर -5x, क्योंकि 3 को ब्रेक करा तो -5 और प्लस का 2, और दोनों के साथ x लगा दिया, एंड -10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। समझना बात को, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो हियर इट बिकम x -5, और इन दोनों में से आपने 2 कॉमन ले लिया, सो यू विल गेट x -5 and that is equals to the same bracket, or the value is 0 and that is the same bracket. तो x -5 मैंने बाहर निकाला and another bracket is x plus 2 that is equals to 0. So finally what I get, either x -5 equal to 0, so the value of x is 5, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 तो 0 इंटू दिस इज 0,
या ये 0 तो 0 इंटू दिस इज 0, या तो x माइनस 5 और या फिर x प्लस 2। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2। तो यहां पर x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2, ये दो आंसर्स हैं आपके। ठीक है, आई होप मेरी बात पकड़ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के बहुत सारे और वीडियोस देखने के लिए, छोटे छोटे 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के शॉर्ट क्लिप्स, एग्जाम बेस्ड वीडियोस, ये सब प्ले स्टोर पर अविग्ना एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, सब अवेलेबल है वहां पर। तो आप वीडियोस को वहां पर जाकर के बड़े आसानी से देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल गई है, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऐप को। चलिए आगे बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा अवेटेड रहता है। एक काम करता हूं, इस टाइप का बता देता हूं, क्योंकि बेस तो यही है। क्वेश्चन है 2x², पहले इसको बताता हूं फिर एक और क्वेश्चन बताऊंगा, प्लस x माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, मैंने सिखा दिया प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्वेश्चन में। 2x², 6 इंटू 2, तो 2 इंटू 6 क्या होगा? दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करो तो -12, ऐड करो तो प्लस का 1 चाहिए। 4 3 जा, अरे बहुत आसान था ये तो। 4 3 जा, मुझे कौन सा 12 चाहिए? माइनस का, तो बड़े को साइन, और यहां प्लस का नंबर चाहिए तो बड़े को प्लस दो, छोटे को माइनस दो। हियर इट इज। तो यहां पर ये हो गया 4x माइनस 3x माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 2x कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया। Here we get x plus 2, 2x minus 3। तो बच्चों यहां पर x plus 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो ध्यान समझना बेटा कि यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2, और यहां पर 2x minus 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां ध्यान समझना, x की वैल्यू कितनी आ रहा है? 3/, ये दो वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन को समझो, सॉल्यूशन को फील करो, तब जाकर के आंसर आएगा। अरे चमक रहा है जो चमका रहे हैं यहां से, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब इससे और आगे बात करते हैं। पहले इसको रिमूव कर दें। आई थिंक इन सबका सॉल्यूशन आप लिखते भी जा रहे होंगे, अगर नहीं लिख रहे हैं तो बिल्कुल लिख लें, रिवर्स फॉरवर्ड करके वीडियो को एक बार। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन जो बड़े बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कई बार, उसके कारण ही वो वीडियोस देखते हैं, वो ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करो, इन 5 में से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करें। पानी बतासे खाली, लेकिन आखिरी में पपड़ी बहुत अवेटेड है, वो होना ही होना, उसके बिना पानी बतासे पूरा फेल हो जाता है। तो वैसे ये वाला एक क्वेश्चन नहीं करा तो मतलब क्वाड्रेटिक हुआ, पढ़ाया तो सही लेकिन मजा नहीं आया। तो मजे के लिए ये वाला भी एक है, क्योंकि ये कई बच्चों के मजे ले चुका है। तो वो यहां आए कि इसके मजे कैसे लेना। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा ही, बहुत जरूरी नहीं ज्यादा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो भी काम हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक के वीडियोस और भी बनाऊंगा मैं, कि जिसके अंदर एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम थोड़ी सी एनसीईआरटी से अलग चाल चलता है, तो वो पकड़ना बहुत जरूरी। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, और b और c, पहले तो इसको ढूंढना चाहिए। अगर ये ढूंढ लिया तो आधा काम तो हो गया। यहां पर देखिए आप a इंटू सी करें तो √2 इंटू 5 √2, √2 इंटू √2 2, 2 5 जा 10, ये 10 आ गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देखना, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 7 चाहिए, और 7 कहां से मिलेगा? 7 ये पड़ोस में, 5 2 जा, वो ज्यादा लंबा थोड़ी आते अपन, 5 2 जा 10। अब 7 कहां है? 7 ये रहा ना, 5 + 2, तो ये क्या आ गया? ये आ गया 7। तो ये सबसे बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन इसका बन गया आसानी से। आपको सिर्फ ढूंढना है 7, प्लस करो एक बार 2 नंबर को, माइनस करके देख लो, बस एक बार 7 मिल गया तो फिर तो पकड़ में आ जाएगा कि वो कौन सा साइन किसको क्या देना है। इतने तो होशियार आप हो ही सही। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, तो सॉल्व कर देंगे जल्दी से जल्दी। और आप चाहो तो ऐप के ऊपर भी चैट बॉक्स में डाल सकते हो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है क्वाड्रेटिक करने में, तो सॉल्यूशन आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा।
चलिए तो आगे बात करते हैं। तो यहां पर होगा √2x², बहुत ध्यान समझना, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या मैं इस 2 को, क्या मैं, क्वेश्चन है ना, क्या मैं इस 2 को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को पॉज करके, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या? अगर यस तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो नो लिख दीजिए। ठीक है, कुछ ज्यादा तो है नहीं उसमें। तो यस या नो का रिप्लाई करें कि 2 को लिख सकते हैं कि नहीं, वीडियो को पॉज करने के बाद में। चलिए आगे देखें, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते थे, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। और अगर नहीं दिया तो ये बात ध्यान रखें कि आज के बाद सही देना। ठीक है, बहुत सही जगह पहुंच गए आप, मतलब आज सीख गए। तो √2 इंटू √2, तो यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहां से मैंने √2x कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच रहा है इसके अंदर, एक मिनट, x प्लस √2, यहां से 5 कॉमन ले लिया, x प्लस √2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आ जाएगा x प्लस √2 और यहां पर आ जाएगा, हियर वी गेट √2x प्लस 5। ये दो ब्रैकेट तो बनाना बच्चे को आ गया अब तो। ठीक है, सारे बच्चे होशियार होगा जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी तो बात ही नहीं। तो यहां पर x प्लस √2 की वैल्यू 0 कर दी एक बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -√2, और आपने √2x प्लस 5 की वैल्यू 0 कर दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इट्स माइनस का 5/√2। ले बस, फिर कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी था, तरीका सीखना पड़ता है। ठीक है, तो अपने तरीके को सीखो और उससे कोई भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो तरीका इंपॉर्टेंट है, जिन तरीका सीख लिया वो कोई सा भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, समझदार बच्चे सब। तो चलिए यहां पर ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए, कि आपको प्रैक्टिस करना, आगे बढ़ते हैं हम। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो फिर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ओ हो, ये मैथमेटिकली देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ बच्चों को मजा आ जाता है। समझना मेरी बात को। जॉन और जीवांती, तो ये रहा जॉन और ये है जीवांती। ठीक है, चलिए तो जॉन और जीवांती टुगेदर 45 मार्बल्स। ओ हो, कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा मजे नहीं लेना। तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x। तो जीवांती के पास कितने मार्बल होंगे, 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास टुगेदर, अरे टुगेदर बोले लाए, टुगेदर कितने होंगे, 45 मार्बल्स। ठीक है, तो एक के पास x तो दूसरा 45 माइनस x। ये जमाना सीख गए तो आधी क्वाड्रेटिक सीख गए। मतलब ऐसा है कि मैं हूं और एक मेरे साथ और एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास और उसके पास मिला करके 100 रुपीज है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो मेरे पास x रुपीज है, आपने एज्यूम करा, हम मैथमेटिक्स वाले हैं, दुनिया कोई भी चीज एज्यूम कर लेते हैं। तो मेरे पास x रुपीज है, तो इसके पास कितने बचे, 100 माइनस x। बात समझ रहे हो। तो ये वाला स्टार्ट अगर करना आ गया, तो स्टार्ट करना आना चाहिए। गाड़ी चलाना तो सीख ही जाते हैं साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, वही बड़ा काम है। चलिए तो यहां पर आती है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो इसने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए और इसने भी कितने मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, 5 मार्बल्स। तो जॉन के पास कितने हो गए, x माइनस 5, और जीवांती के पास तो 45 माइनस x माइनस 5, तो यह आ गया 40 माइनस x। ठीक है, तो लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स 124। हाँ, मैंने पहले ही कर दिया था, मेरे मालूम था अंकल क्वाड्रेटिक लाएंगे। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसके अंदर, प्रोडक्ट इज 124। 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 माइनस 5 इज 40, 40 माइनस एक्स। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, गिर तो नहीं गए, संभल के चलना। ठीक है, चलिए यहां पर आता है 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x एंड दैट इज इक्वल्स टू 124। तो हियर इट बिकम्स 40x प्लस 5x 45x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 324 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। हाँ, समझने वाली बात आ गई। फिर से क्वेश्चन में दम नहीं है, नाम का ही सिंगम है। यहां पर क्या है कि यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, जो लीड कर रहा है वही नेगेटिव थॉट्स का है, तो टीम को क्या फॉलो करवाएगा अपने पीछे, समझ में आ रही बात। तो ये तो पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये पॉजिटिव चाहिए, तो इसको इधर ले जाओ।
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, ये आ गया -45x, और इसको भी इधर ले जाओ तो ये आ गया प्लस का 324। थोड़ा सा हमको जॉन के ऊपर जाना पड़ रहा है। ये आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। आहा, यहां तक का काम तो हो गया। अब दूसरी दिक्कत तैयार, ये फैक्टर होते तो काय को वीडियो देख रहे होते, तो फैक्टर कैसे निकालते वो सीखो। क्या कॉन्सेप्ट पकड़ना अपने क्वेश्चन में तो पहले बताया है। 324 के फैक्टर निकालते हैं, चलो। तो 324 के फैक्टर निकालेंगे तो बिल्कुल छोटे नंबर शुरू करता हूं मैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो ये नंबर आ गया मेरे पास 1 2 3 4, 4 3 है और 2 2 है। ठीक है, मुझे चाहिए 45। क्या कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? 3 3 जा 9, 9 थी 27, 27 और इधर आ रहा है 2 2 जा 4 3 जा 12, 27 और 12 से तो नहीं बन रहा। यहां पर ये कॉम्बिनेशन किससे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज का आ गया, और इसके अंदर जेवांती वाला क्वेश्चन है। यहां पर बिल्कुल सही गए अपन, बिल्कुल यही कंडीशन बन रही। 36 9 जा, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 36। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर -36x -9x और प्लस का 324 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप फैक्टर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहां से आपने क्या कॉमन निकाला? x, तो ये आ गया x -36। यहां पर -9 कॉमन ले लिया, इट ऑल्सो बिकम्स x -36। आंख बंद करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। और x -9 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? द वैल्यू ऑफ x इज 36 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 9 ईयर्स, सॉरी 9 मार्बल से ईयर्स में चलेगा नहीं। ठीक है, तो आपके पास जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? तो जॉन के पास x मार्बल्स हैं। तो जॉन के पास अगर x मार्बल्स है यहां पर, तो जॉन के पास मार्बल्स कितने हो गए? इसको रिमूव कर दे। जॉन के पास मार्बल्स हो गए 36 और जीवांती के पास 9। एक पेयर ये बन गया, और दूसरा पेयर कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास 45 - 9 36 मार्बल्स होंगे। तो आई थिंक कि ये सभी को क्लियर होगा। लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल यही आंसर है, 9 और 36, या फिर 36 और 9 दोनों आंसर आएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो एक नंबर कट भी सकता है। तो आई थिंक कि सबको क्लियर होगा कि फैक्टर कैसे निकालना है, सबको ये भी क्लियर होगा किस तरीके से सॉल्व करना है, सबको ये भी क्लियर होगा कि वैल्यूज कैसे पुट करना है। फैक्टराइजेशन पे फोकस करो, फैक्टर निकालना सीखो, इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे, अटेम्प्ट कैसा करना है। ये बिल्कुल वन शॉट तरीके का चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ आपको क्लियर होता जा रहा होगा। करना क्या है, कैसे करना, तरीका क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके टेस्ट भी दे दो अविग्ना एजुकेशन ऐप पे जाके, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ये रही कॉटेज इंडस्ट्री यहां पर। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, और इस कॉटेज इंडस्ट्री में यहां पर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है इन अ डे, एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो हम लिखते हैं कि टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल्स टू एक्स। ये पहली कहानी हो गई। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 55, कॉस्ट 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट पूरी कीमत, कुल लागत, जो भी जिसको समझ में आता हो, 750 है। टोटल कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर डे इज
750. We would like to find out the number of toys produced in that day. देखो, पहली स्टेप थी क्वेश्चन को फ्रेम करना, ठीक है। ये आपने डेटा गिवन लिख लिया। गिवन डेटा लिखने के बाद पहली स्टेप है क्वेश्चन को फ्रेम करना। फ्रेमिंग अगर आपको आ गई, काम हो गया, क्योंकि फिर तो फैक्टराइजेशन करना है। तो फ्रेमिंग इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कॉस्ट, जब भी आपसे पूछते हैं कॉस्ट कितनी होगी, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने प्रोडक्ट कुछ खरीदा मार्केट से, एक चॉकलेट खरीदी, और वो चॉकलेट कितने रुपीस की, तो आपने बोला कि सर 50 रुपीज की एक चॉकलेट है, ठीक है। और आपने कितनी खरीदी, तो मैंने खरीदी सर 10 चॉकलेट्स। टोटल कॉस्ट कितनी हुई, वो पेपर लेगा उतनी में, आप मैथमेटिशियन हो, आपने बोला 50 इंटू 10 500 रुपीज हुए अंकल। वो बोलेगा सही बात है, आप बोलोगे 10 का डिस्काउंट दे दो, मैंने आपकी तरफ आपकी काम कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करा, यहां पे आपने कॉस्ट और उसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, ऑब्जेक्ट कितने और पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, दोनों आपने इसके अंदर काउंट किया। तो कितने हैं यहां पर x टॉयज प्रोड्यूस करें, एंड कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 55 माइनस x एंड दैट इज इक्वल्स टू 750। आप मल्टीप्लाई करें, सो हियर वी विल गेट 55x माइनस x स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल्स टू 750, ठीक है। अब यही बात हो गई कि यहां पर नेगेटिव है तो चलेगा नहीं, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा इसको उधर ले जाके x स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप थी जिसके अंदर आपने क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख लिया। तो आपको ये समझ में आ गया बड़ी आसानी से कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। फ्रेमिंग करने के बाद अब आपको इसके अंदर फैक्टर निकालना होंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको सॉल्व करना होगा और आपको आंसर चाहिए। जो फैक्टर निकालना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना, आंसर चाहिए। आप फिर निकल गए अपने रास्ते पे। आपने क्या करा, यहां पर लिखा 750। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, आए हो तो सीख के ही जाओ। यहां पर फैक्टर निकाला 5 5 20 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 5 25 0 5 3 जा 15 0 5 6 जा 30 6 1 जा 6। ध्यान देना भाई, 5556 नंबर क्या चाहिए, 55 चाहिए। तो ध्यान से देखना बेटा, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, मिल गया नंबर 25 और 30 55 ही बनता है। तो मैंने लिखा यहां पर, जल्दी नहीं करना, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, एक ऑटो पे लिखा हुआ था, तुम तो आराम समझो। 25 इंटू 30, 25 इंटू 30 जब आप यहां पे करने गए तो कितना आया, यहां पर आ गया 750, ठीक है। अब 750 तो आपको कौन सा चाहिए, प्लस का चाहिए, तो या तो दोनों नंबर प्लस के हो, नहीं जम पाएगा, क्यों, यहां माइनस का चाहिए। तो इसको भी माइनस दे दिया, इसको भी माइनस दे दिया, -25 माइनस 30 माइनस का 55, ठीक है, -55। तो बेटा बचपन में सीख लो ये क्वेश्चन कि कैसे आएगा 55। तो यहां पर आ गया -25x और माइनस का 30x एंड प्लस का 750 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। हो अब कुछ नहीं, इसमें से x कॉमन ले लिया, दूसरे वाले में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, माइनस का 30 बाहर करो, उसको x बनाओ, तो ये आ गया x माइनस 25, तो ये आ गया दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ x इज 25 एंड x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज 30। ये सबको आता है, ये सबको आता है, ये सब सीख गए। दिक्कत कहां है, दिक्कत यहां है, ये दिक्कत है। इस दिक्कत के लिए ही जब भी आपके सामने अब क्वेश्चन आ रहा हो या प्रीवियस क्वेश्चन हो, सिर्फ इतना सॉल्व कर लो, सिर्फ इतना, और अगर इतना बन गया तो ये तो फैक्टराइजेशन है, ये तो फैक्टराइजेशन है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 25 एंड x की वैल्यू 30। तो यहां पर जो नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो या तो नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन 25 होगा और या फिर कितना होगा, या फिर 30 होगा। 25 और 30 ये दोनों आपके आंसर्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि यहां तक सभी को क्लियर है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फ्रेम करो और फिर उसके बाद में सॉल्व करो। पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पूरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा।
वर्ड प्रॉब्लम का तरीका सिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने लिया x, सेकंड नंबर हो गया 27 माइनस x। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहां पर फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर 27 माइनस x है और इनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो x और 27 माइनस x एंड दैट इज इक्वल्स टू 182। तो यहां पर आ गया 27x, यहां पर आ जाता है एक्स स्क्वेयर, यहां पर आ जाता है 180। एक्स स्क्वेयर नेगेटिव नहीं चाहिए, उसके अलावा जो हो जाए सो हो जाए। तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आई थिंक आप सॉल्व कर पाएंगे, 182 के फैक्टर निकाल पाएंगे। 182 का फैक्टर निकालिए वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व करिए, और फिर भी नहीं आए तो फिर वीडियो को प्ले करके जरूर देखें। चल 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यहां पर 13 7 जा और यहां पर 7 1 जा। सो हियर इट इज एक्स स्क्वेयर और 7 टू द 14, तो 14x और 13x और 182। देखो 14 और 13 27 ही बन रहा है, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए क्वेश्चन की, अटेम्प्ट करते करते तब जाकर के यू विल बी मास्टर ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहां से मैंने x कॉमन लिया, इट इज x माइनस 14। दूसरे में दिमाग लगाना ही नहीं है, माइनस 13 बाहर लिखो, अंदर लिखो x माइनस 14 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या बन गया, हियर इट इज x माइनस 14 एंड हियर इट इज x माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x माइनस 14 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू, ठीक है। अब ये दोनों, इसमें दो आंसर जनरेट होंगे, देखना। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 27 माइनस 14 तो 13 हो जाएगा। एक ये आंसर, क्योंकि 27 माइनस 14 करेंगे तो ही आपका आंसर आएगा। दूसरा केस, अगर x की वैल्यू 13 है तो सेकंड आ जाएगा 27 माइनस 13, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो ये दो आंसर्स इसके अंदर आपके सामने आ गए। आई थिंक कि कोने कोने तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छा, डाउट है चैट बॉक्स में लिखो, क्या कारण है, क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए छोटी छोटी सी वीडियोस, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला मेथड क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, प्ले स्टोर में जाकर अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, ऐप के ऊपर अभिज्ञा एजुकेशन। चलिए ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, फिर से कॉन्जिक्यूटिव, तो ये दो नंबर्स आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज x, सम ऑफ द स्क्वेयर इज 365। अरे रे रे, एक नंबर x स्क्वेयर, दूसरा नंबर 365 माइनस एक्स स्क्वेयर, इनका समेशन, एक बार क्वेश्चन को और चेक कर लेते। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सम कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, एक मिनट, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से तो पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर फॉर्म करना होगा। द फर्स्ट वन इज x एंड द सेकेंड वन इज x प्लस 1, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ये इनका समेशन का, स्क्वायर का समेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, इसको इधर लाया और 1, ये माइनस 365 प्लस का 1 माइनस का, कोई गिर मत जाना। x 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। 182 के फैक्टर्स आई थिंक कि सब कर लेंगे। ये रहे 182 के फैक्टर, 13 और 14 आए थे, यहां भी वही आ रहे हैं। एक्स स्क्वेयर, वहां जो साइन चाहिए वो बड़े को देंगे, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 14,
ठीक है, तो आपके 2 नंबर क्या आ गए? फर्स्ट नंबर इज दिस एंड सेकेंड नंबर x प्लस 1 एंड दैट इज 14। ये वाला आंसर आप नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ वहां पर डिनोट कर रहा है, ठीक है, और उसने बोला है कि मुझे कौन सा इंटीजर्स चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कैसे बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये मालूम कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको समझने के लिए थोड़ा इंग्लिश भी आना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन। इसे मैथ्स तो बात गया एक तरफ, पहले तुम इंग्लिश सीख लो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश को फोकस करो, और इंग्लिश को फोकस नहीं करना तो मुझ पे फोकस कर लो। तो मैं बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, समझना। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। हाँ, एल्टीट्यूड फिर खुद में कुछ नहीं बचा, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस हो गया। तो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फिक्स है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हाइपोटेनियस फिक्स है 13, बात खत्म। एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस के ऊपर एल्टीट्यूड डिपेंडेंट, तो ये हो गया बेस, और हमको बेस पसंद है, तो ये वैल्यू आ गई इसके अंदर x। एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, ये रहा एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो पहले तो ट्राइंगल की साइड ही ढूंढ लो बेटा, तो आधा काम तो वहीं हो गया। लेकिन ये साइड ढूंढना बच्चों का खेल नहीं है, क्यों कि ये वो वाला काम है कि बच्चों को पढ़ाना भी बच्चों का खेल नहीं है। तो ध्यान समझोगे तो समझ में आएगा कि साइड को ढूंढते कैसे। तो साइड को ढूंढने के लिए पहले जो दिया था वो लिख लिया, जो हाइपोटेनियस था, और एल्टीट्यूड तो है ही नहीं कुछ। तुम जो बोलोगे उसमें 7 माइनस कर दो बेस में से, बेस तुमने जो बोला उसमें 7 माइनस कर दो तो एल्टीट्यूड है। तो मतलब पहले तो बेस को ढूंढना पड़ेगा ना। तुमने बोला बेस 10 तो एल्टीट्यूड 3, बेस 17 एल्टीट्यूड 10, बेस 20 एल्टीट्यूड 13। तो एल्टीट्यूड खुद में कहां है कुछ, एल्टीट्यूड तो बेस पे, तो बेस को x ले लो, हम तो x लेके ही चलते मैथ्स वाले। बोलो आप कहां एज्यूम करना है, ठीक है। और यहां पर हो गया x माइनस 7। पाइथागोरस थ्योरम तो आती ही होगी, फिर भी एक बार बता देता हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। चले तो यहां पर आप देखेंगे तो एच स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर आएगा, ये मैंने यहां पर बेस परपेंडिकुलर ले लिया। एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर, और यहां आ गया x माइनस 7 का स्क्वायर, तो 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये आपकी इसके अंदर इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो मैंने क्या बोला था, पहले क्वेश्चन को ढूंढना आना चाहिए, आंसर तो सब ढूंढ लेते हैं। क्वाड्रेटिक की दिक्कत क्या है, क्वेश्चन का कन्वर्जन नहीं होता मैथमेटिकल फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन ही नहीं होता। तो क्वेश्चन करें कैसे, या तो आगे वाला बता दे इसका मैथमेटिकल फॉर्म, वो इन्विजिलेटर अलाउड नहीं कर रहे, ठीक है, वो अलग खड़े वहां पर। तो यहां पर आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। यह आ गया 2x स्क्वायर, यहां आ गया माइनस 14x, इसको इधर की तरफ लेते हैं, तो 160 में से 40 गया तो 120, 9 में से 9 तो ऐसे ही चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब फैक्टर फिर से, तो बड़ी आसान सी बात है, जो मैंने बताया था वही पैटर्न अप्लाई करोगे तो 12 5 60 होता है, और 12 और 5 के बीच का डिफरेंस 7 है, ठीक है। तो यहां पर आ गया, अच्छा ये साइन जो है बड़े को देंगे, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, x माइनस 12, यहां से मैंने 5 कॉमन ले लिया, x minus 12 and that is equals to 0. So here we will get x minus 12 and x plus 5 and that is equals to 0, और ये काम हो गया क्वाड्रेटिक सॉल्व, हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। तो पहला क्या था, फ्रेम करना,
ये चाहिए, फिगर भी दिया हुआ नहीं रहेगा हो, ये हमारी तरफ से बनाया गया है। तुम सोचो एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। तो पहला काम क्या था, फ्रेम करना, फिर पाइथागोरस, फिर इक्वेशन, फिर तो बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेता अपनी आंखा। चलो ये हो गया x-12। एक बार x-12 को 0 ले लिया तो x की वैल्यू, और एक बार x+5 को 0 ले लिया, इसको इधर ही लेता हूं तो x की वैल्यू -5। तो x की वैल्यू -5, क्या कभी सुना है बचपन से लेकर के अभी तक की लेंथ नेगेटिव हो? क्या आपका लड़का तो -2 फीट का है? कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। यही सुना 6 फीट लंबा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्लस में आती लेंथ, कहीं माइनस में नहीं आएगी, तो ये भी माइनस में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर ऐसा एग्री करते हो तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो बहुत ध्यान समझना कि मेरे पास जो बेस है वो बेस कितना आ गया 12, और सेंटीमीटर इसको प्यार से यूनिट दी हुई है तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और दूसरा x-7, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो 12 - 7 कितना होता है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत सारे मजेदार वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। Cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed particularly that cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस करें, इसकी इक्वेशन में बनाऊंगा, सॉल्व आप करोगे और चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे। इतना तो कॉन्फिडेंस है कि अब बन जाएगा आपसे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किया आपने, x, और क्या देखा गया इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर, कितना कॉस्ट निकाल रहे हो, ध्यान देना, ईच आर्टिकल 3 मोर, मोर मतलब प्लस, देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, काम की लाइन है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे x, तो यह आ गया कॉस्ट, ठीक। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो कॉस्ट कैसे निकलती है, कितने आर्टिकल बनाए, और राजकुमार ये तुमने कितने रुपए में बना दिए, एंड दैट इज इक्वल्स टू ₹90। तो यह आ गया 2x² प्लस 3x माइनस 90, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है। इस इक्वेशन को तुम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं हो रही हो तो लेक्चर के बाद रिवर्स फॉरवर्ड करके देखो, और ये इक्वेशन बनना चाहिए। सॉल्व करने में मुझे इसको 1 मिनट की देर नहीं लगेगी, लेकिन ये आप खुद सॉल्व करके देखो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं। चलिए, तो यहां पर देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो ये डिलीटेड है सिलेबस में से, लेकिन अगर आप क्लास 12th पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स लेके पीसीएम या कॉमर्स के साथ में, तो ये मेथड बहुत काम की है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस मेथड को। ये मेथड के जो क्वेश्चन हम आप अटेम्प्ट करेंगे, ये सिर्फ 10th के लिए नहीं, आगे तक की पढ़ाई के लिए काम का है, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, कितनी देर लगती है तो सीखने में, ध्यान से देखें। तो यहां पर एक क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पर ये जो x² कोएफिशिएंट है 2, इस 2 को आपको रिमूव करना है। x² कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x², ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमेशा 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर डिवाइड बाय 2 कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये रहा, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो आपकी बनी यहां पर, इसको सॉल्व करना है, तो जो भी टर्म यहां पर आई है, ध्यान देखें, यहां पर 7/2, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। 7/2 को डिवाइड बाय 2 किया तो इट बिकम 7/4। तो यहां पर बन जाएगा x² माइनस 7/2 ऑफ x, इसका, इस टर्म का स्क्वायर ऐड कर दो, और इसी टर्म का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब आप ध्यान से देखो यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये वैल्यू है, ये a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया, तो इट्स a माइनस b, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं तो यह आएगा माइनस का 3/2, और यह आ जाएगा प्लस का 49/16। एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में आएगा 16, 2 8 8 3 24 माइनस का, और प्लस का 49। सॉल्व करके देखेंगे आप तो यह आएगा 25/16। अगर 25/16 इसके अंदर आ रहा है, और यहां पर क्या है
यहां पर है x माइनस 7/4 और उस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ टर्म इसके अंदर बनता है तो x माइनस 7/4 स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया, सो इट बिकम्स प्लस माइनस 5/4। खत्म। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, मैं करूंगा लेकिन समझो, तो प्लस ले लेगा माइनस ले लो, आंसर आ गया। ये 2 मिनट नहीं लगे सीखने में, लेकिन जो आप फैक्टराइजेशन सीख रहे हो, जो आप फॉर्मूला मेथड सीख रहे हो, वो उतना काम नहीं आएगा जितना ये सीधा इंटीग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलस में आएगा ये, ध्यान समझो इसको। एक बार प्लस लिया, अगर आप प्लस साइन लेते हैं तो x माइनस 7/4 और प्लस का 5/4, 7 इसको उधर लेंगे प्लस में आएगा, 7 प्लस 5 12/4, x की वैल्यू 3। एक बार माइनस साइन लेंगे, x माइनस 7/4 माइनस 5/4, उधर जाएगा 7/4 माइनस 5/4 2/4 1/2 आंसर। यह सिर्फ इसलिए सिखाया है आपको ताकि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ जाए, बस इतना सा कारण है। किसी के भी सिलेबस पर डिपेंड मत रहिए, आपका करियर है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या पढ़ना है। कल को सिलेबस में से आधी किताब कर देंगे तो क्या आधी किताब पढ़ोगे? समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप फोकस करो नॉलेज के ऊपर। मार्कशीट तो अच्छी बनती है जिनका नॉलेज अच्छा होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपको फाइट करना होगी नॉलेज पर। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए किस टॉपिक पर और वीडियोस आप चाहते हैं। क्वाड्रेटिक की पूरी सीरीज, पूरा टर्म 2 यहां पर पढ़ाएंगे, टर्म 1 पढ़ाएंगे, पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व कर देंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि इस तरीके के और भी छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के वीडियो क्लिप्स आप आसानी से देख सकें। और वहां पर बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल है, तो अटेम्प्ट करके पता चलेगा कि कितना सीखे हो और कितना सीखना और बाकी है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।